हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग के लिए हम जा रहे हैं। जस्ट टेकन अ बाथ एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक द फर्स्ट वेन्यू फॉर माय सिस्टर्स वेडिंग। दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी एक्साइटिंग डे फॉर अस बिकॉज वी आर एक्चुअली कमेंसिंग द वेडिंग वेन्यू फ्लोरेशन ऑफ सॉर्ट्स. So let's get ready. I'm wearing this very beautiful Indian court set from Myntra and I feel that it will look very very good. So let's just slip on the new dress and start the vlog. Hi guys, I'm finally ready in this very beautiful court set. I'll just pop up the full outfit pictures here and now let's go. प्रज्ञा, क्या तुम मेरे को प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बताना चाहिए? प्रॉपर्टी कहाँ है, हम क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, कितने रूम्स हैं? Because I'm getting married. Property है मुजफ्फरनगर में, which is 1.5 hours away from Delhi, and it's like the perfect blend of having a destination but also not too far from Delhi. That is something that we're looking for, and it's apparently quite beautiful, and we can't wait to see it. बेसिकली हम लोगों को एक हेरिटेज प्रॉपर्टी देखनी है क्योंकि इन मैडम को बहुत पसंद है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. लेट्स गो. तुम्हारी कोरियोग्राफी कैसे होगी? टुडे वी आर रिव्यूइंग जैप्सन्स का हेल्दी स्पाइसी मसाला चना. लेट्स सी हाउ इट इज एंड टेक एवरीवनस रेटिंग. क्या स्नैक हुआ? चटपटे होंगे. अच्छा. थोड़ा सा मसाला है. I like. ओ नहीं, थोड़ा है मसाला. अच्छा है. दिस इज गुड फॉर ट्राई. ओके गाइज, नेक्स्ट स्नैक इज रोस्टी टेस्टी का खट्टा मीठा मिक्सचर ऑफ रोस्टेड मिलेट एंड लेंटिल्स. ये देखते हैं कैसा है. कितने रुपीस का है, किसको पता है? दिस इज 90 रुपीज फॉर 150 ग्राम्स. वेरी एक्सपेंसिव बट बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. नो पाम ऑयल. ओके, लेट्स रिव्यू. Zero out of 10. Zero. We are reviewing the real thing. Jepson's roasted peanuts. ये हमें पता ही है कि अच्छे होने वाले हैं. Classic 10 on 10. Super like. Hi guys, we have reached the resort. अभी हम आराम से करते हैं टूर. और बहुत ही अच्छी अप्रोच रोड थी, बिल्कुल ही जहाँ पे स्टारबक्स, सबवे, सब कुछ मेन चीज़ें यहीं पे है. हाईवे से पीछे की साइड पे है ये रिजॉर्ट. सो वेरी क्लीन अप्रोच. लेट्स गो. चलो गाइस, चलो देखते हैं. फाइनली द थिंग हैज स्टार्टेड. अर्णव इज विद मी. What's up guys? So But I'm still not in the vlog. Shut up. दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ द रिजॉर्ट. बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिस्ट्री हुई है यहाँ पे एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. जैसे आप एंटर करोगे, ये टाइल्स अगर आप देखोगे, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस. बाकी सब काफ़ी मॉडर्न होते हैं बट दिस हैज़ बीन मेड इन अ ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ अ वे. सो इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. उसके बाद हमने एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी जो डिटॉक्स वाटर उनके रिसेप्शन पे अवेलेबल होता है. एंड देन दिस वॉज देयर लॉबी. गाइस, द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे जो भी एंट्री है ना, वो मेन एरिया से है. तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है. ऑल्दो द प्लेस इज ब्यूटीफुल, स्पेशली द टाइलिंग. लेट्स सी. सबसे पहले द मैनेजर टुक अस टू द 3rd फ्लोर और वहाँ पे जाके एक कोर्टयार्ड सा बना हुआ था और चारों तरफ 4 स्वीट्स थे. सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द लोकेशन. द व्यू इज एक्सीलेंट. पूरे प्रॉपर्टी का एक ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ मिल रहा था एंड मतलब दिस वाज द मोस्ट पिक्चरेस्क प्लेस आई कुड सी. एज सून एज यू एंटर, ये आपका स्वीट रूम की एंट्री है. तो एक बाहर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है. आप एंटर करोगे तो एक प्रॉपर डाइनिंग लिविंग रूम एरिया है. आपकी डाइनिंग टेबल भी है, सोफ़ा, चेयर्स, कॉफ़ी टेबल. जस्ट लुक एट इट, इट्स सो रॉयल. यहाँ पे जाके तो ऐसा लगा कि भाई इसको फाइनली कर देते. इतना बड़ा है और कितना सुंदर है और एकदम पुराने स्टाइल में जो 4 तरफ बेड फ्रेम होता है वो भी लगा हुआ है. लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू. उसके बाद आप एंटर करोगे अपने वार्डरोब एरिया के अंदर. ये वॉक इन वार्डरोब है. सो इट्स एक्चुअली सूटेबल फॉर ब्राइड्स क्योंकि उनके पास बहुत सामान होता है. आयरन वगैरह सब कुछ था. लुक एट द टब, द वॉशरूम. इट वॉज ह्यूज, इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज जस्ट मेड आउट ऑफ ड्रीम्स. अगर सिर्फ रूम के बेसिस पे सिलेक्ट करना होता ना, हम तो यही फाइनल करके जाते हैं. स्वीट के बाहर ये टेबल टेनिस एरिया भी था. नाउ वी आर चेकिंग द प्रीमियम रूम्स. वो भी चेक कर लेते हैं कि कैसे हैं. दिस इज द लॉबी.
इसके बाद हम लोग प्रीमियम रूम्स देखने गए जो स्वीट से एक कैटेगरी नीचे है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो टाइलिंग वर्क इज़ जस्ट एक्सीलेंट थ्रू आउट द प्रॉपर्टी। ज़मीन पे टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, इज जस्ट एक्सीलेंट। उसके बाद ये आपका स्टोरेज यूनिट आ जाता है और ये रूम इतना बड़ा है कि इनको 2 एक्स्ट्रा बेडिंग्स भी मिल सकती है हम लोगों को। सो दैट वाज आल्सो एन ऑप्शन एंड देन दे हैव अ प्रॉपर बालकनी फॉर प्रीमियम रूम्स एज वेल। इसके बाद हम लोग नीचे गए ग्राउंड फ्लोर पे हॉल देखने के लिए। ये इनका एक इंडोर हॉल है और उसके बाद ही कंटिन्यूएशन में एक आउटडोर एरिया है। अब इस आउटडोर एरिया में क्या था कि लेंथ बहुत थी लेकिन विड्थ नहीं थी। वाली साइड पूरी फंक्शंस के लिए झूला है, यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन है। द थिंग इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी नाइस इन दिस प्रॉपर्टी बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट, स्पेशली दैट देयर इज जस्ट वन लिफ्ट एंड देयर इज दिस ऑफ पुटिंग स्मेल और कहीं कहीं क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम है। नाउ लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ द होल आउटडोर एरिया। यहाँ से आपको पूरी प्रॉपर्टी का भी एक व्यू दिखता है, तो ये देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी और बड़ी प्रॉपर्टी है। नाउ 2-3 थिंग्स, इनके जो स्वीट्स हैं वो सिर्फ 4 हैं एंड देन दे हैव अबाउट 11 प्रीमियम रूम्स और जो बाकी के हैं वो सब इनके डीलक्स रूम कैटेगरी में आता है। नाउ लेट्स गो टू द पूल साइड। इस प्रॉपर्टी में करंटली एक बग्गी है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा सकती है। दिस इज़ द पूल साइड। यहाँ पे प्रॉपर आउटडोर एरिया भी है और छोटे छोटे फंक्शंस के लिए दिस इज़ वेरी गुड। द पूल इज़ वेरी नाइस, ग्रीनरी है, ओपननेस की फीलिंग है, तो यहाँ पे छोटे फंक्शंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बट आई थिंक द nitty-gritties and the number of rooms are very less. Total number of rooms in the property is 47, which is very less. इस प्रॉपर्टी में एकदम पूल साइड के बगल में एक वेलनेस एरिया भी है जहाँ पे आप स्पा सौना करा सकते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अदर प्रीमियम कैटेगरी ऑफ रूम्स। ये सेकंड कैटेगरी में आता है प्रीमियम के, ये ऊपर जाके अलग से है। सो एज सून एज वी एंटर यहाँ पे आप देखोगे कि एक ब्रिज बना हुआ है एंड देन एकदम वुडन आर्किटेक्चर है ऊपर भी। सो दीज रूम्स वर ऑल्सो वेरी स्पेशियस एंड वेरी ब्यूटिफुल। अच्छे से आपका डाइनिंग सीटिंग एरिया है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर लाइक अ स्टेकेशन इज़ वेल एंड इवन वेडिंग्स, अगर आप इंटीमेट वेडिंग कर रहे हैं तो दिस वॉज द रूम, वही कंटिन्यूइंग द होल ट्रेडिशनल थिंग। और बहुत ही ह्यूज बाथरूम, मतलब अभी भी देखो आप टाइलिंग वर्क कितना अच्छा है। और इसके बाद आपका पूरी प्रॉपर्टी का व्यू भी मिलेगा। एंड दिस इज़ जस्ट मी शोइंग द टाइलिंग एरिया अगेन बिकॉज इट वॉज सो नाइस एंड ब्यूटिफुल। और ये एक और एरिया था। तो ये जो अभी हमने रूम देखा था वो प्रीमियम कैटेगरी में आता है, मतलब स्वीट्स की कैटेगरी में। अब हम डीलक्स रूम देखने जा रहे हैं। द थिंग इज़ कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी इज़ ह्यूज बट हर जगह ना आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे इन लोगों ने एक हवन का सेटअप बनाया हुआ है। एवरी मॉर्निंग 6:30 यहाँ पे हवन होता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर लाइक अ स्टेकेशन इन दिल्ली, बट आई थिंक फॉर वेडिंग्स it really depends if you're having an intimate wedding or not. Now we're moving towards the deluxe category of rooms, जो अब इनके स्टैंडर्ड बेसिक वाले रूम्स होते हैं, तो वो अलग से इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसका एरिया। तो यहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे पूरी गार्डनिंग की हुई है, बहुत ही सुंदर। हर जगह ना वो नेचर वाली फीलिंग है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर वेकेशनिंग। तो ये था एक रूम टूर ऑफ द डीलक्स रूम। काफ़ी छोटे रूम्स थे, मतलब वैसे तो स्टैंडर्ड साइज़ के ही थे बट हाँ इन कंपैरिजन टू अदर स्वीट्स तो छोटे ही लग रहे थे। और ये अच्छा सा वॉशरूम था, अगेन टाइलिंग इज वॉज ब्रिलियंट, सब कुछ अच्छा था। So let's just take a review. Arnav, what is your Hi review? guys. So मेरा review है कि it's a great place for a vacation or just for a chill hangout. Yeah. But like it's not a place for wedding because यहाँ पे इतने lawn Space बहुत ही छोटे नहीं हैं है, और हाँ. एक lift है, तो it's not Practical also, yeah. especially for elders, it's not practical. मस्ती वस्ती के लिए बढ़िया And है. मतलब मेरा भी सेम थॉट है, मतलब if you want to just chill around and have a great time near Delhi, then this is a great spot क्योंकि थोड़ा दूर भी है ये from Delhi, तो अच्छा वो ड्राइव का एक्सपीरियंस भी होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड आउटडोर एरिया। अगेन पूल साइड से थोड़ा आगे जाके ऊपर चढ़ के ये एक लॉन है। यहाँ पे भी आप छोटे स्मॉल इंटीमेट फंक्शंस तो कर ही सकते हैं, जैसे हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया या कोई भी भात का फंक्शन हो गया, तो एकदम छोटे छोटे फंक्शंस जो होते हैं ना वो हो सकते हैं। और फिर आता है इनका एंटरटेनमेंट एरिया। ये 4 बेडरूम विला के अंदर है, तो 4 सेपरेट कमरे बनाए हुए हैं और उसके आगे एक कॉमन एंटरटेनमेंट एरिया बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ है करने के लिए। आई जस्ट शो यू अ सैम्पल रूम। एज सून एज यू एंटर, सबसे पहले राइट साइड पे आपका बेड हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये सीटिंग लिविंग एरिया हो गया एंड देन यू हैव द वॉशरूम। अगेन वॉशरूम इज़ वेरी वेरी डिसेंट इन साइज़। और जो आपका आउटडोर एरिया है वहाँ पे झूले हैं, चारपाई है और चिल करने की जगहें हैं, टेबल टेनिस दिया हुआ है, कैरम दिया हुआ है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ ऑल्सो देयर।
इसके बाद ये लोग हमें फाइनल जगह पे लेके गए जो एकदम सिक्लूडेड प्रीमियम सूट है, मतलब ये सबसे प्राइम लोकेशन पे है क्योंकि ऊपर चढ़ के एक सिक्लूडेड सा बनाया हुआ है इन्होंने। एंड गाइस दिस वाज सो ब्यूटीफुल। अगर आप ऊपर देखेंगे तो जो झरोखा लगा हुआ है वो बहुत ही ट्रेडिशनल और सुंदर है। फिर अगेन आपके नॉर्मल बेड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है और सीटिंग एरिया है। एंड देन दे हैव अ सेपरेट बार काउंटर एज वेल। एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट पे यू हैव द वॉशरूम। दिस रूम इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही बड़ा एक बाहर से एरिया सेपरेट है, ये एकदम सिक्लूडेड है। एंड देन 2 बेड्स आर देयर। The bride. Tell us तेरा क्या रिव्यू था प्रॉपर्टी के लिए? The bright things, guys, that this is not it. Yeah, it's not. Because एक तो हाईवे के पास है, तो बहुत ज़्यादा शोर है. It doesn't feel like you have reached another destination. And also यहाँ पे ना मतलब बहुत झंझट है, मतलब बहुत झंझट फील हो रहा है. That's It's true. not, मतलब And it's not secluded. It's not giving the vibes, It's not guys. giving wedding This is vibes. not It's the not vibes. Not the vibes. गाइस सनसेट हो चुका है एंड इट्स टाइम फॉर कॉफ़ी। कॉफ़ी के बिना हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं। हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स जो बिल्कुल ही साइड में है। इसके बाद बस हमने कॉफ़ी पी मैकडॉनल्ड्स पे। मैंने तो मैकपफ भी खा ही लिया था क्योंकि ऑब्वियसली आई जस्ट कांट कंट्रोल माई सेल्फ अराउंड मैकडॉनल्ड्स। आई जस्ट लव इट सो मच। बट वी वर जस्ट हैविंग बजट डिस्कशंस और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल ही होटल के साइड में मैकडॉनल्ड्स है, स्टारबक्स है, पिज़्ज़ा हट है, हल्दीराम्स है। सो इफ़ यू जस्ट वांट टू हैव लाइक अ ग्रेट डे यू कैन कम हियर, क्योंकि बिल्कुल ही हाईवे पे है ना, तो इसलिए। ट्रिप हैज़ एंडेड एंड ऑल्सो द व्लॉग, आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही दिखाऊँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी मैंने आपको सब कुछ ओवरव्यू दे ही दिया है। नाउ विल जस्ट हेड बैक होम बिकॉज कहीं स्टॉप अप तो लेना नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी कॉफ़ी तो पी ली है। सो या, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।